नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोहे सबसाहु। वन्दे तुषामसिद्धे धूमजन्मनोऽवङ्गयं पत्रे वचामि समयद्भावं दुर्मासुतकेवलीमणिं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते शिष्यभावाय भावाय सर्वभावान्तरचुने। जैसे पहले वोट डालने जाते थे तो किसी न किसी पार्टी को वोट देते थे, तो बीच में एक नई बात आई कि नोटा नोटा माने हमें किसी को नहीं देना, माने हमारा कोई पसंद का उम्मीदवार नहीं है। ऐसे ही एक ट्रेंड चल गया है अमेरिका में कि हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारी कोई जाति कोई धर्म हमारी पहचान नहीं। परसों के दिन भारत में भी पहला वो व्यक्ति है जिसने कोर्ट में जाने के बाद अपना ऐसा आई कार्ड प्राप्त किया कि मेरा कोई धर्म नहीं, मैं नास्तिक हूँ, मेरा कोई संप्रदाय नहीं है, न क्रिश्चियन न मुस्लिम न हिंदू न जैन न सिख, कुछ बस मैं हूँ, इतनी मेरी आइडेंटिटी है। मुझे ये बात कहकर क्या कहना थी, इतनी बात बताकर कि ये जो बच्चों ने अभी किया है ना, ये बच्चों का कल्चर बहुत तेज़ी से भौतिकवाद की ओर बढ़ रहा है, भोगवाद की ओर बढ़ रहा है। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ सभी लोगों के लिए, कल तो विस्तार से कहूँगा ही, बहुत सीरियस दस्तक है। बच्चों को 100% स्ट्रेस का कारण है आज की तारीख में मोबाइल। 100% स्ट्रेस कह रहा हूँ, 100%। जितने बच्चों ने सुसाइड किया है, स्ट्रेस में हैं, इरिटेट हैं, सुसाइड कर लिया हो, मर्डर कर दिया हो, जो कुछ आप देख रहे हो वर्ल्ड वाइड, उसके पीछे की कहानी यही है। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हम इस तरह से बच्चों को लाएं, जोड़ें, वो लिटरेचर से और कल्चर से फैमिलियर हों, उनको समझ में आए कि हमारी आइडेंटिटी अलग है, अच्छी है। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई कि आप अगेंस्ट द फ्लो जाए और उन्हें ये बात समझाएं बच्चों को, इतने छोटे छोटे बच्चों को एनवायरनमेंट मिलता है, बच्चे पाठशाला में आते हैं, अच्छी बात है, प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इतना समय दिया। आइए अब एक काम किया जाना चाहिए, सारे बच्चों को लेकर एक कौन व्यक्ति हैंडल करे, तुम करो, कोई ना कोई करो, नीचे का कमरा हो कहीं हो, तो एक व्यक्ति को गति देनी पड़ेगी।
तो सारे बच्चों को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो, एक जने 2 जने, तुम्हें जाना तुम चले जाओ, ताकि ये लोग सब सुन लेंगे, तुम बाद में सुन लेना। 2 जने चले जाओ, एक चला गया, ज़रूरत पड़े तो एक को और चले जाओ थोड़ा, और सारे बच्चों को वहीं पहुंचा दो। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, थोड़ा सा कैसे भी हैंडल करो बच्चों को, गृहस्थ जीवन का सुख भोग के देखो। हैं? हाँ, 2 जने चले गए। तो सारे बच्चों को नीचे का हॉल हो तो नीचे ले लो कोई, या ऊपर हैंडल करना है तो बंद करके दरवाज़ा बंद करके बोल देना, बाकी सब लोग अच्छे से लाभ ले लो। इस बार हम प्रोजेक्टर निकला नहीं, तभी प्रोजेक्टर को उनको पिक्चर दिखा देते। इस बार हम लोग लाए नहीं, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती, कौन लाद के घूमता रहे परिग्रह की तरह। इसी बार छोड़ा, नहीं तो इस समय हो गए हम 1 घंटा 2 घंटा रोज़ पिक्चर दिखा देते। बहुत सारी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है बच्चों के लिए, वो दिखा दें। आइए अब अच्छे से बैठ जाइए और दरवाज़ा लगा लो बेटे, और सब एकाग्रता से सुने अपनी इधर, ठीक है? आइए। प्रवचन प्रारंभ करता हूँ, प्रतिक्रमण से स्टार्ट करते हैं। सुनिए ध्यान से। प्रतिक्रमण का मतलब होता है भूतकाल के दोषों को, फिर से बोलता हूँ, भूतकाल के दोषों से अपने को भिन्न अनुभव करना। शब्द तो कम है, मर्म बहुत बड़ा है इसमें। भूतकाल के दोषों से अपने को भिन्न अनुभव करना। भिन्न अनुभव करने का मतलब है निर्दोष अनुभव करना। अब मैं जानता हूँ कितना टफ है ये बताना, कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अनादि काल में आपने दोष किया ही नहीं है। ऐसी फीलिंग का नाम है प्रतिक्रमण। भविष्य काल में मोक्ष होगा, उसके बाद कभी दोष नहीं होंगे, ये कहना सरल है, लेकिन भूतकाल में मेरे से कभी दोष हुए नहीं है, ये कहना कितना कठिन। प्रतिक्रमण के बारे में 2 तरह से टोन चलती है। एक टोन तो यही चलती है, हे भगवान मैंने बहुत पाप किए, बहुत पाप किए, बहुत पाप किए। एक टोन ये होती है, उसमें बड़ा गिल्टी कॉन्शियस होता है, गुरु के सामने जाके कन्फेस करते हैं ताकि अपन थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। इस समय वर्ल्ड वाइड बहुत सारी वेबसाइट चल रही कन्फेशनल। जो व्यक्ति अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन जाके कन्फेस करते हैं। बहुत बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं इसके, ताकि आप कन्फेस करके रिलैक्स हो जाओ। बस प्रतिक्रमण का मतलब है 2 तरह से। एक तो मैंने पाप किए, ये भी थ्योरी है, और एक है कि मेरे से पाप हुए हैं, मैंने किए नहीं। 2 थ्योरी समझ में आई आपको? जो ये सोचता है, ध्यान से सुनना थोड़ा, जो ये सोचता है कि मैंने पाप किए हैं, वो प्रतिक्रमण नहीं कर पाएगा। और जिसको ऐसा लगता है मेरे से पाप हुए हैं, वो कन्फेस कर सकता है, वो प्रतिक्रमण कर सकता है। बहुत सिंपल सी बात है। गिल्टी कॉन्शियस वर्ल्ड का सबसे बड़ा दंड है। ऐसे आदमी डिप्रेशन में चले जाते हैं, इरिटेशन में चले जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं, आत्मघात कर लेते हैं, अपराध कर लेते हैं।
बहुत बड़ा नहीं, जैन शासन जो बात कहता है वो कोई नहीं कहेगा। फिर से बोल रहा हूँ, आपने अपराध किए नहीं हैं, अपराध हुए। हुए का क्या मतलब? दो तरह से थ्योरी है, तो समझ गए ना। एक सीधी शैली है कि तुमने पाप किए, आप अपने पापों का प्रायश्चित करो, भगवान के सामने करो, गुरु के सामने करो, माता पिता के सामने करो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रियलाइज करो, असेस योर लाइफ, असेस योर थॉट। एक सिंपल मेथड ये है, लेकिन चरणों की मेथड है। लेकिन कोई व्यक्ति कैसे कहे जाकर के कि मैंने अपराध किया है, मुझे बुरे विचार आए हैं, मेरी एक्टिविटीज़ गलत हुई, वो कहे कैसे? तो उसका दूसरा उत्तर है कि वो तुमसे हुए हैं, तुमने किए नहीं। किए और हुए में बहुत फर्क है। माँ समझो दृष्टांत, बच्चे ने जानबूझ करके गिलास दीवार पे दे मारा और स्टील का वो कांच का गिलास टूट गया। ये तो हुआ किया, और वो चल रहा था, नज़र नहीं पड़ी, धोखे से फोड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन पाँव लगा और टूट गया। दोनों में फर्क समझ में है कुछ? बताओ, दोनों में से कौन सी बात वो आसानी से कह सकता है अपने पापा से? ये हुआ वाली। तो जिन वाणी में दो मेथड है। मैं आपको हुआ वाली मेथड समझाना चाहता हूँ। किया वाली मेथड आप सब समझते हो। यदि आपने किया हुआ अनुभव कर रहे हो तो आप कभी नहीं कह पाओगे। आप घुटते रहोगे, घुटन यदि मेरे से आप पूछो ना घुटन, तो ये है स्टेलो सुसाइड। आप अंदर अंदर मरते चले जाएंगे। कई बार आपने साहित्य में पढ़ा हो, मैं अपनी लाश अपनी सलीब पर ढो रहा हूँ, और कैसी कैसी भाषाएं बोलते हैं लोग। भैया जिंदा कहाँ हैं, मरे हुए हैं, डेड बॉडी उठा रहे हैं अपनी। मतलब इस तरह की शैली जो है ना, सैड, उदासीनता वाली, वो डिप्रेशन वाली है। सुनो, अब हुआ वाली मेथड से मुझे समझाना है। पता नहीं, मैं अभी शाम को लूँ, सुबह ज़्यादा फ्रेशनेस होती है, थोड़ा सा सर्कमस्टेंस उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन पढ़ा रहा हूँ फिर भी, क्योंकि मुझे पढ़ाऊँगा नहीं तो इसके बिना आपको उस बात समझ में नहीं आएगी। मैं अभी चाहूँ तो आपको रुला भी सकता हूँ, आपके सारे भूतकाल को याद दिला के, लेकिन होता नहीं, ऐसा लग रहा है। नीचे कार्यक्रम की आवाज़ है। एक अच्छा विषय, सूक्ष्म विषय है। चलाना तो सुबह था, लेकिन शाम को चला रहे। जितना अपन साइलेंस जोन बना लें इसको, अच्छा है। थोड़ा सफोकेशन होगा, लेकिन ध्यान से सुनेंगे। विषय थोड़ा सूक्ष्म है। जैन दर्शन कहता है कार्य होता है और कर्ता कहलाता है। क्या बोला हमने? कार्य होता है। आपने देखा है, भूल हो गई, क्या बोलते हैं आप? भूल हो गई, पढ़ाई हो गई, बिस्तर हो गए, पापड़ मिल गए। कैसी भाषा बोलते? बच्चे बड़े हो गए, जॉब लग गई कि लगाते हो? बुंदेलखंड में कहते हैं गेहूँ धुल गए, मसाले पिस गए, शादी हो गई, सगाई हो गई। अब मैं पूछता हूँ, हो गई कि करी? बोला कोई मम्मी पापा ऐसे कहते हैं, हमने फिर बेटे की सगाई कर दी, शादी कर दी। शादी नहीं कर दी, शादी हो गई। हो गई, तुम बड़े हो गए, किया या हुए? ऐसे ही प्रत्येक मॉडिफिकेशन दुनिया में होता है। इसको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, शॉर्ट, सरल, ताकि आप लोग इसमें डाइल्यूट हो जाएं। जो पहली बार सुन रहे हैं उनको भी ये विषय अच्छा से समझ में आ जाए। आपने देखा, अचानक विचार बिगड़ जाते हैं। हम बोलना भी नहीं चाहते, वो बोल जाते हैं।
अनवांटेड थॉट नहीं चाहते और हो जाते हैं, नहीं होता। मैंने बिल्कुल इजीली आप देख सकते हैं कि हो रहा है। यदि हमारे बस में होता तो हम उसे कंट्रोल कर लेते। बताओ, चाहे वो विचार हो, चाहे वचन हो, चाहे काया की चेष्टा हो, होते हैं वे, करने से नहीं होते वो। इसमें से एक फायदा हुआ, जिसके जो भाव हो रहे हैं ना वो कॉपी नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो होते हैं, करने से नहीं होते वो। बच्चे को आपने कैसे बड़ा किया बताओ, बोलो भैया, बच्चों को बड़ा कैसे करते हैं आप लोग? बच्चे बड़े होते हैं, आप करते हो। तो पूरे इंडिया की मम्मी पूरे इंडिया की मम्मी बच्चे को रोज प्रार्थना करती है, तू जल्दी बड़ा हो जा। अब इतने इतने से बच्चे देखो कितने अनकंट्रोल्ड हो रहे थे। तो क्या चाहते हो बोलो, आप लोग ऐसे चाहते इतने ही बच्चे बने रहे? पंडित जी हमारा बस चले। यदि कहीं डॉक्टर मिल जाए ना कोई जो ऐसा इंजेक्शन दे कि एक दिन के इंजेक्शन में 20 साल का, तो मेरे ख्याल से एक बच्चा शिशु ना रहे। ऐसी कोई गोली मिल जाए, कोई टॉनिक मिल जाए, कोई इंजेक्शन मिल जाए, तो हम बच्चे को सबसे पहले जन्म लेते से कहाँ ले जाएंगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब इसको इंजेक्शन लगा दो। बहुत रोता है रात को, दिन को, इतने नाजुक, इतने कमज़ोर, और उनको पढ़ाना कितना कठिन काम होता है। मैंने कितना, लेकिन 18 साल का बच्चा 18 साल में ही 18 साल का होता है। बड़ा किसने किया? मम्मी पापा ने हाथ पैर खींच के बड़ा किया। कैसे बड़ा किया? इसका एक ही उत्तर है, हुआ। बराबर समझ में आ गया इतनी बार? अब आत्मा में लगाना है, मैं सूक्ष्म बात अब आत्मा में है। ऐसे ही आत्मा के परिणाम होते हैं, करने से नहीं होते। अल्टीमेट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं पहले आपको प्राइमरी पढ़ाऊँ फिर अल्टीमेट पढ़ाऊँ, लेकिन मैं समझता हूँ प्राइमरी आप समझते हो। तो अल्टीमेट थ्योरी सुनो आप, जैन शासन की अल्टीमेट। भूतकाल में काम तो बहुत हुए हैं, बिगड़े भी बहुत है परिणाम, मन वचन का बहुत हुआ है, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं, गुजराती समझ जाएंगे यहाँ पे? नहीं समझेंगे? थवा योग्य था, ऐसे होने योग्य हुआ है। 3 काल की पर्याय, 3 काल की योग्यताएं खचित है। 3 काल की पर्याय बिल्कुल केवल ज्ञान में झलक रही हैं। कल तुम जानबूझ के गलती नहीं करोगे, केवल ज्ञान में करोड़ों वर्षों पहले से झलक रहा है कि कल तुम क्या सोचने वाले हो, कल क्या मूवमेंट लेने वाले हो, क्या एक्टिविटीज करने वाले हो, ये केवल ज्ञान में झलक रहा है। दृष्टांत देता हूँ, बच्चों को देख करके मम्मी डिक्लेयर कर देती इस साल तू टॉप तो नहीं कर पाएगा, तो मम्मी अवधि ज्ञानी है। तो कैसे बोल देते हैं बच्चे को देख के, कैसे बोल देते हैं आप? गारंटी है जो तो इस बार तू पास हो जाए, तो ये कैसे बोल रहे कि ये पास नहीं होगा? अवधि ज्ञानी है क्या वो? लेकिन हमें मालूम है, आपका वर्तमान देख करके हम बता सकते हैं कि भविष्य क्या होगा। यदि तुम वीडियो गेम में लगे हुए हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो, 0/10 आपके मार्क्स हैं हर टेस्ट में, इसका क्या मतलब है? साफ साफ मतलब है। तो इतना अनुमान तो आप लगा लेते हैं भविष्य का, तो केवल ज्ञानी भगवान नहीं लगा सकेंगे। केवल ज्ञान में आत्मा की संपूर्ण योग्यता झलकती है, संपूर्ण गुण झलकते हैं, उन्हें एक एक समय की पर्याय झलकती है कि भविष्य में क्या गलती होगी। मैं भविष्यवाणी करूं बोलो, 1 करोड़ वर्ष बाद एक बच्चा जन्म लेगा, उसकी भविष्यवाणी कि वो जन्म लेते से ही रोएगा। गलत कह रहे हैं? अरे बोलो ना, मैं अब नहीं रोया तो सुनो कि वो इतने महीने तक पोटी कहीं भी करता रहेगा, सूसू कहीं भी करता रहेगा। तो इसमें कोई सी नई बात हुई? ये तो हमें मालूम ही है, बच्चे जितने छोटे होते हैं उनकी योग्यता ऐसी होती है। ऐसे केवल ज्ञानी भगवान प्रत्येक जीव की योग्यता जानते हैं। आप बालक की योग्यता जानते हो, भगवान आत्मा की योग्यता जानते हैं।
उन्हें मालूम है इस भूमिका में ऐसे विकार आते हैं। पॉइंट पकड़ा जाए, पॉइंट पकड़ा जाए। इस भूमिका में ऐसा विकार आता है, उसके कर्ता तुम नहीं हो। डिप्रेशन में मत चले जाओ, तुम भगवान बनने लायक हो। हुआ जरूर है, हुआ जरूर है, लेकिन तुम उसके कर्ता नहीं हो। मैंने हायर लेवल पे ले जा रहे हैं, तुम भगवान बनने लायक हो। मैं एग्जाम्पल दूंगा थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि जैन शासन का अल्टीमेट चर्चा है जिसको कहते हैं 10 समय की योग्यता अथवा योग्यता अथवा तो एबिलिटी। दो दृष्टांत देके समझाऊं, थोड़ा लंबा दृष्टांत ले लें। सभी लोग नए दिख रहे हैं, बहुत सारे, पता नहीं, जब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ तो लोगे, सुन लोगे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। आपको डेप्थ में ले जाने के लिए मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ, वेरी मच फास्ट स्पीड। तैयार है? मैंने बच्चे बैठे होते तो फिर आधा घंटा खींचता उसको, आपके बीच में 5 मिनट में समझाऊंगा। वर्ल्ड में जितने काम होते हैं वो सब योग्यता से होते हैं। क्या बोला हमने? वर्ल्ड में जितने काम होते हैं वो योग्यता। अयोग्य व्यक्ति को नौकरी दे सकते हो, अयोग्य व्यक्ति से शादी कर सकते हो, अयोग्य व्यक्ति से रोटी बनवा सकते हो, अयोग्य व्यक्ति से कार ड्राइव करवा सकते हो। वर्ल्ड में जितने काम होते हैं वो योग्यता से होते हैं। ओके, अभी योग्यता क्या चीज़ है? ये एक एक समय की अलग अलग योग्यता होती है। मैंने जीव की योग्यता नहीं कही, एक एक समय की अलग अलग योग्यता होती है। आपको पता है, आप कभी कभी बहुत अच्छे विचार करते हैं और कभी कभी सोचते हैं कहाँ से विचार आ गया, इतना गंदा विचार आता है। इसका मतलब अच्छे विचारों की योग्यता अलग और गंदे विचारों की एट रैंडम योग्यता अलग है। देखा होगा, सामने फीलिंग की होगी। तो मैं इसको दृष्टांत से समझाता हूँ। बोलो भाई, यदि हमको हार्ट में प्रॉब्लम हो तो बेटे आप आदमी से इलाज करवाओगे कि जानवर से? जल्दी बोलो, फास्ट। आदमी से, पक्का? आप लोग तैयार हैं आदमी से इलाज कराने? हैं? अब आदमी तो इंजीनियर भी है, अनपढ़ आदमी भी आदमी है, तो आप अनपढ़ से इलाज कराओगे कि पढ़े लिखे से? ध्यान से सुनना दृष्टांत। आप योग्यता की तरफ सरक रहे, ये मुझे कहना है। जानवर में वो योग्यता नहीं है, आदमियों में वो योग्यता है। आदमियों में भी पढ़े लिखे में वो योग्यता है। पढ़े लिखे में भी डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर नहीं, और नहीं। फिर डॉक्टर में भी जनरल नहीं, हार्ट का होना चाहिए। और हार्ट का ही नहीं, हार्ट में भी एक्सपीरियंस होल्डर। बोलो, आपका ही बेटा और गोल्ड मेडलिस्ट है हार्ट में, अमेरिका से पढ़कर आया है। बोलो, फ्री ऑफ चार्ज इलाज होगा। बोलो भाई, आपका ही बेटा फ्री ऑफ चार्ज आपका ऑपरेशन करने तैयार है, कराओगे कि नहीं कराओगे? क्यों, क्या बात है? आपको अपने बेटे के भरोसा नहीं है? बोलो कि पंडित जी अभी उसने किसी को मारा नहीं है। जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं लेगा हम उससे इलाज नहीं करवाएंगे। अब सोचो, अपना बेटा हार्ट का ही डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं, माने योग्यता की कमी है, कहीं ना कहीं योग्यता की कमी है। और अमेरिका से टॉप डॉक्टर आया है इंडिया में, महीने में 1 दिन आता है केवल, 28 तारीख को आता है, 29 को चला जाता है। और 28 तारीख को मॉर्निंग में 5 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट करता है और रात को 2 बजे तक अंतिम होता है उसका, और फिर चला जाता है फ्लाइट से। अभी मेरा कहना है, डॉक्टर वर्ल्ड का नंबर 1, इससे ही करवाओगे, लेकिन इसकी भी फीस अलग अलग है। 5 बजे सुबह के ऑपरेशन से लेकर के 10 बजे तक के ऑपरेशन करवाओ सुबह तो उसकी फीस है 80 लाख, और रात को 2 बजे करवाओ तो उसकी फीस है 20 लाख। डॉक्टर वही है, देखो अब डॉक्टर वही है, एक्सपीरियंस सेम है, लेकिन सुबह के रेट अलग हैं, रात का रेट अलग है। फर्क तो आप समझ गए होंगे। दिन भर का हारा थका हो इंसान, तो शाम को जब आप करवाओगे ना ऑपरेशन 2 बजे रात को, तो उसकी सफलता की गारंटी है 40%, इसलिए वो 20 लाख में करता है। और सुबह 5 बजे से 10 बजे तक जो ऑपरेशन होता है उसकी गारंटी है 100%।
लेकिन उसकी फीस 80 लाख है। बोलो भाई, ऑपरेशन एक ही व्यक्ति करेगा सेम, बोलो आप कौन सा ऑपरेशन करवाओगे? बोलो कि पंडित जी 80 लाख जाए तो चला जाए। आजकल होता है ना, आपको पता है डॉक्टरों का भी वो आता है पूरा का पूरा, सुबह के ऑपरेशन की सफलता की गारंटी कितनी, मतलब वो क्या कहलाता है पूरा ऑपरेशन सक्सेस रेट। अभी मेरा प्रश्न समझ गया, अब एक ही व्यक्ति है लेकिन ऑपरेशन के रेट अलग अलग हैं, क्योंकि सुबह की योग्यता अलग है और शाम की योग्यता अलग। इतनी बात समझ में आ गई आपको? वापस आ जाऊँ अपने ऊपर। एक मम्मी, अब दृष्टांत को बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, एक मम्मी महिलाओं के बीच में या डॉक्टर के पास जाकर कंप्लेंट कर रही है, पर डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बहुत खराब, उसको अक्ल तक नहीं है, मेरी बात तक नहीं सुनता, मानता तक नहीं है, इतना प्यार से समझाती हूँ तो भी नहीं समझता, कहीं भी सूसू कर देता है, कहीं भी पोटी कर देता है। ऐसे बच्चे को कोई दवाई हो तो दो। बोलो भाई, डॉक्टर सबसे पहले मरीज का नाम पूछेगा, फिर क्या पूछता है वो, उम्र क्या है, तो उन्होंने कहा 1 दिन का बच्चा है। तो अभी मुझे आप बताओ, विश्व में ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो 1 दिन के बच्चे की दवाई देगा? मम्मी का इलाज तो करेगा वो, लेकिन बच्चे का इलाज नहीं करेगा। पॉइंट पकड़ने जैसी बात। अब वापस आ जाओ। अनादिकाल से तुम पहले गुणस्थान में थे, पहले गुणस्थान में सप्त व्यसन होते हैं, 5 पाप होते हैं, व्यभिचार होता है, दुराचार होता है। इसलिए हम तेरे को निर्दोष देखते हैं। जैसे 1 दिन के बच्चे को हम निर्दोष देखते हैं, 1 महीने के बच्चे को आप निर्दोष देखते हो। तूफानी करते ही बच्चे, शरारत करते ही बच्चे, तो हम उन्हें निर्दोष देखते हैं। ऐसे आचार्य कहते हैं पहले गुणस्थान में अनादिकाल से हो तो ऐसा होता है, सुना हुआ है, तूने किया नहीं। क्यों? शराब के नशे में कोई गिरता है, जानबूझ के गिरता है या नशे में गिरता है? तो नशे में गिरना ये अपराध नहीं माना जाता। गलत बात तो है, बुरी बात तो है, नशा किया ही क्यों था आपने, वो एक अलग बात है। लेकिन नशे में कोई गाली बक दे, कोई उल्टा सीधा काम कर दे, आपको पता है भारतीय कानून भी नशा करने वाले व्यक्ति को बड़े बड़े दंड नहीं देती। बहुत बड़े से बड़े अपराध किए हों तो भी वो बड़ा दंड नहीं मिलता, केवल नशा के कारण बच जाता है वो। हम लोग भोपाल में रहते थे, तो जिस मकान में मैं रहता था पहले, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम थी। बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो मकान मालिक था ना वो शराबी था वो, तो सोनी तो वो शराबी था। तो रात को अपनी बच्ची के साथ रैप करने की कोशिश करे, वो बहुत चिल्लाई, उसकी पत्नी चिल्लाई, सब चिल्लाए, तो हम लोगों ने उसे पकड़ करके फिर पुलिस स्टेशन ले गए, पर उसको बंद करा दिया उसको। फिर दूसरे ने एसपी से मिले कि आप इसे छोड़ो मत। उसकी पत्नी कह रही एसपी के सामने, जितने पैसे लगे लग जाए लेकिन इसे छोड़ो मत। पत्नी खिलाफ, बच्ची खिलाफ, बच्चा खिलाफ, उसके मम्मी पापा उसके खिलाफ, इतना जम के ड्रंकर था वो। और हम लोगों ने भी कंप्लेंट करी कि आप इसको छोड़ो मत। तो उसने जो बात कही एसपी ने वो सुनने लायक है। बोले हमारे कानून से हाथ बंधे हुए, जब वो इतना भी होश नहीं हो सके अपनी बच्ची को नहीं छोड़ पा रहा, तो यदि कोलाहल करता है और आपको परेशान करता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जब अपनी बच्ची को नहीं पहचान पाता नशे में, तो आपको कैसे पहचानेगा? मैंने हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार उसकी एक्सीडेंट में मौत हुई, वही नशे की हालत में। मैंने कोर्ट भी ये कहता है, आपने पता है कभी आपको बयान लिखवाने होने, क्या लिखवाते मालूम है? उपरोक्त सारे बयान मैंने पूर्ण होशो हवास में दिए। मैंने समझ लिया है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। इसका क्या मतलब? जब प्रेशर होता है तो उसके कर्तव्य तुम नहीं होती, जब दबाव होता है तो उसके कर्तव्य तुम नहीं होते। ऐसे ही तुम्हारे पहले गुणस्थान की योग्यता कम है, ये प्रेशर वो वाला है, इसलिए तुम उसके कर्ता नहीं हो। गलती तो हुई है,
लेकिन करता नहीं हो। अब सुनो, बहुत बड़ी बात सुन ली आपने। जैसे करता नहीं देखते ना, तो आप कह दोगे जैसे गिलास फूटा है और फोड़ा है। गिलास फोड़ा है तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फूटा है, मम्मी हम ऐसे जा रहे थे और ऐसे छूट, मम्मी हम ऐसे कर रहे थे वो नोट छूट गया, फट गया। मैंने गलती होना और करना। चरणानियों की शैली में लैंग्वेज होती है तुमने गलती की है, और द्रव्यानियों की लैंग्वेज है कि तुमसे गलती हुई है। कितना सुंदर बैलेंस है, कितना सुंदर बैलेंस है। अब आप आज के बाद रिलैक्स रह सकते हो। भूतकाल का प्रतिक्रमण हो जाएगा, वर्तमान की आलोचना हो जाएगी और भविष्य काल का प्रत्याख्यान हो जाएगा। क्या? अब हम कर्ता नहीं मानेंगे, अब हम कर्ता नहीं मानेंगे, अब हम ज्ञाता मानेंगे और कह देंगे, फटाफट कह देंगे, हो गई बात खत्म। एक दृष्टांत की बात है। आप जानते हो कौन सी बीमारी होती है? मोती झरा, टाइफाइड। टाइफाइड की दवाई देने के बाद भी डॉक्टर एक बात कहता है, आप 8 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन 1 महीना तक चक्कर आएंगे, माने कमजोरी बनी रहेगी। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, भले तुम चौथे गुण स्थान में आ जाओगे लेकिन कमजोरी बनी रहेगी। अभी भी आपको शादी का राग आता रहेगा, अभी भी ऐसा भाव आता रहेगा, अभी व्यापार धंधे का भाव आता रहेगा, अभी भी परिग्रह का अट्रैक्शन आता रहेगा। ऐसे भगवान ने कह दिया, तो अब जब हमने कह दिया ना आता रहेगा, अब कैसे हो गए? अब कैसा लग रहा है आपको? अब भाव आएगा, आप कह दो जी सही बात है, चौथे गुण स्थान में मुझे इतना राग आ रहा है। रिलैक्स होने का तरीका समझ आया? जैसे ही बताया कि मुझे ऐसा विकारी भाव आता है, आचार्य सिंह ने मुस्कुरा के कहा, अच्छा शाबाश बेटे, तुम पवित्र जीव हो, तुमने दोषों को भिन्न देखा होगा इसलिए कह पा रहे हो। सुनो अभी और आएंगे, अभी ऐसी एक्टिविटीज और होगी। हम लोग क्या करते हैं, करा करा तो सुना है हमने, करा करा समझ गए, मैंने बहुत पाप किए, मैंने बहुत पाप किए, तुमने बहुत पाप किए, सबने बहुत पाप किए, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि हुए हैं। तो करा करा से डिप्रेशन आता है और स्ट्रेस रिलीज होता है, रिलैक्स होते हैं हुआ में। बेटे अभी तुम विकारी भाव आएगा, तो अब तुम्हें आएगा ना जब, तो हंसते हुए आओगे, अब भाई साहब अभी भी विचार आए, अभी मुझे ऐसा हो गया है। जैसे खोटा दृष्टांत दे रहा हूँ, खोटा मैंने है तो सच्चा लेकिन आप समझना, शादी क्यों की जाती है? कि शादी के बाद फिर किसी स्त्री के प्रति, किसी पुरुष के प्रति भावना है ना, इसी के लिए की जाती है ना। शादी करना इसी के लिए होता है कि फिर अपन बच जाएंगे, लेकिन अनुभव क्या कहते हैं बताओ? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है बोलो? कि पंडित जी लेकिन अभी भी आ जाते हैं, आ जाते हैं, तो अब आ जाने में आपको खेद नहीं होगा, आ जाने में खेद नहीं होगा, लेकिन आप करें तो, जानबूझ के देखें तो, जानबूझ के जाएं तो, बात करें, चैटिंग करें तो फिर आपका घर बिगड़ जाएगा। अभी भी भाव नहीं रोकते ये अलग बात है, और तुम नहीं रोकते ये अलग बात है। ऐसी जिनवाणी की शैली है। सील की 9 वार बुद्धिपूर्वक पालो, इसके बाद भाव हो जाए उससे बंद नहीं। क्या बोल गए हम जल्दी से? सील की 9 वार पालो, इसके बाद कुछ नहीं होगा, जाओ, डरो मत। हमें पता है अभी कहाँ तक कौन कौन सा भाव आएगा। इसके लिए गुणस्थान परिपाटी है, 90 गुणस्थान तक संज्ञा कही है। बेस संज्ञा कहो, मैथुन संज्ञा कहो, 90 गुणस्थान तक उसकी सत्ता रहती है। एक बालक को बहुत प्रश्न आ रहा था, मुनिराजन ने ऐसे प्रतिमानी कैसे लिख दिए, भोगों का वर्णन कैसे लिख दिया, रानियों का ऐसा वैसा कैसे लिख दिया, श्रृंगार वगैरह से ना, ये सब उन्हीं संज्ञाओं का कमाल है। लेकिन वे जानते हैं मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। अब रिलैक्स हो गए, बस खत्म। अब इससे क्या होगा? कोई भी व्यक्ति धोखा नहीं देगा एक दूसरे को। आपने देखा है पति पत्नी अथवा शादी के पहले का होता लवर एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं मेरी जिंदगी में तू ही तू, और बाद में तो कुछ और भी निकल जाता है, तो फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो झूठ बोलने की जरूरत क्या है? आप कहो ना तुम हो, लेकिन फिर भी मुझे भाव आते हैं। आप झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, जिंदगी भर आपको स्ट्रेस में नहीं रहना पड़ेगा, मायाचारी नहीं करना पड़ेगा, छल प्रपंच नहीं करना पड़ेगा,
दोनों एक दूसरे को कॉन्फेस करते चले जाएं, ज़िंदगी में कभी दरार नहीं आएगी। तुम ऊपर से कहते हो कि मैं तुम्हारा हूँ, मुझे कोई भाव नहीं आता, कुछ नहीं करता, और कभी ना कभी तुम्हारे मोबाइल में पकड़ी जाए, कभी तुम्हारी बातचीतों से पकड़ी जाए, कभी दोस्त यार बता दें, कहीं ना कहीं से रिलीज हो जाए वो बात, उस दिन अब वो ऐसा विश्वास टूटेगा, अब जिंदगी वो विश्वास नहीं बन पाएगा। ऐसे गुरु शिष्य के बीच में, शिष्य गुरु की नज़रों में चढ़ना चाहता है, हमेशा ऐसा कहता है मुझे तो कोई भाव नहीं आते, आपके चरण रज की शपथ। अब ऐसा बोलने से क्या हो? गुरु कह रहा है तू बेवकूफ़ बना है। हमें पता है जिस गुणस्थान में तुम खड़े हो वहाँ कौन से भाव आते हैं। आपको पता है एक दिगंबर मुनिराज जब समाधि करते हैं तो पूरे जीवन का प्रतिक्रमण करना पड़ता है उन्हें। एक आपको जैसे दीक्षा लेनी हो तो आपके होश संभालने से लेकर के जितने भी थॉट्स हैं वो गुरु को बतानी पड़ती है कि मेरे 5 पाप संबंधी हिंसा ऐसे की, मैंने झूठ ऐसे बोला, चोरी ऐसे ऐसे की, कुशील ऐसे ऐसे किया, ऐसे सोचा, और परिग्रह मैंने ऐसे ऐसे कमाया, अनेक प्रकार से ऐसा ऐसा किया, उसके लिए मैंने झगड़ा किया भाइयों से, माता पिता का भी दिल दुखाया, ऐसा करा, वो सब बताना पड़ता है। तब आचार्य आपको दीक्षा देने की अनुमति देंगे अथवा समाधि की अनुमति देंगे, और नहीं तो नहीं होगी। लाइफ लॉन्ग का प्रतिक्रमण कहलाता है, लाइफ लॉन्ग। तो कहेगा कैसे कि जब हुआ देखा होगा तो कह देगा, और करता हुआ देखेगा तो नहीं कह पाएगा। हुआ जैसा अभी मैं कहूँ, क्यों तुम बहुत बेकार आदमी हो, बोले पंडित जी आपको क्या पता, आपने कैसे मालूम कि मैं बहुत बेकार आदमी हूँ? अरे तुम बिस्तर खराब कर देते थे, समझ गए, बिस्तर खराब कर देते थे। तो पंडित जी हमने कब बिस्तर खराब किया, आपने कब देखा हमें? अरे जब तुम इतने से पप्पू थे। तो आप हंसोगे और कुछ नहीं कर सकते, उस समय के किसी प्रकार के अपराध बोझ से नहीं भर जाओगे। पंडित जी वो तो आपने भी किया। मेरा मतलब कि अपन कितना रिलैक्स लेवल पे आ गए। जब हुआ का अनुभव होता है तब रिलैक्स हो जाते हैं। इसलिए प्रतिक्रमण की चर्चा बहुत सुंदर है। अब तो समझ में आ गया आपको, 3 काल की योग्यताएं खचित है, जिस योग्यता में जो काम होता है भगवान कहते हैं वो होता है। उन्होंने गुणस्थान की परिपाटी सेट की हुई है, 14 गुणस्थान में अमुक अमुक परिणाम होते हैं तो होते हैं। तो अपन झूठ क्यों बोलोगे नहीं होते हैं? तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? तो तुम्हारा कल्याण इतने में हो जाएगा कि तुम भिन्न देखो, वो समझ गए। अभी बच्चे का एग्जाम्पल दिया, बोलो आप, फिर से पूछ लेता हूँ, बोलो वो बच्चा कैसा है जो पिता की मुँह से खींचे, नाक लौचे, ऐसे कर दे भी, और कहीं भी लेटरिन बाथरूम कर दे पापा के ऊपर। अब बोलो एक गंदा बच्चा है कि अच्छा बच्चा है? जल्दी बोलो ऐसे बेटे को रखना चाहिए कि डस्टबिन में फेंक देना चाहिए? नगर निगम की क्या सूखा कचरा और गीला कचरा कहीं में फेंक देना चाहिए इस बच्चे को? बोलो क्या कह रहे हो? बोलो पंडित जी आप बेवकूफ़ हो, देखो मुझे बेवकूफ़ कह रहे हो, उस बच्चे की क्या गलती है? वो क्या जानबूझ के करता है? ऐसे हम आपसे कह रहे हैं पहले गुणस्थान में जो गलती होती है वो आप जानबूझ के नहीं करते, हुई तो है। इसके आधार पर प्रतिक्रमण हो सकता है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। मैं बोलूँ आपको, आप अपनी शायद स्टोरी नहीं बता सकोगे, लेकिन माघनंदी स्वामी की स्टोरी लिखी गई, बिलेंडर स्टोरी। रुद्र की उत्पत्ति होती रुद्र की उत्पत्ति, वो नियम है कि हमेशा रुद्र के मम्मी पापा होते हैं भावलिंगी संत और भावलिंगी आरिका। गारंटी है, नियम ही है उसका, जब होंगे वैसे ही होंगे। बोलो ये स्टोरी लिखने की क्या जरूरत है? ये तो बहुत गंदी बात है। एक भावलिंगी संत और एक भावलिंगी आरिका, और दोनों भ्रष्ट होते हैं और फिर बच्चा पैदा होता है, ये तो बहुत गंदी बात है। सुनो, सप्तव्यसनी अंजन चोर की स्टोरी कोई नहीं लिख पाओगे। मुझे इससे बहुत ताकत आई, मैं अपनी स्टोरी लिख सकता हूँ, मैं शेयर कर सकता हूँ, मैं अपने गुरुजनों को कह सकता हूँ, ज़रूरत पड़े तो पूरे विश्व को सुना सकता हूँ। बनारसी दास जी ने अपनी पूरी स्टोरी सुना दी। अब सोचो, जैन दर्शन स्ट्रेस फ्री ऐसे करता है, आप रिलैक्स होते चले जाइए।
जब तक आपको कर्ता का बोध है ना, तब तक आप दबे रह जाएंगे, मैंने बहुत पाप की, मैंने बहुत पाप की, मैंने छिप करके किए, मैंने क्या बताया पंडित जी। जब आपको कहते हैं मेरी जीभ जलती है, कटती है, मैं मर जाऊँ, इतने सर्वनाक। मैं अपने बच्चों से एक बात कहता हूँ, मेरे जितने बच्चे हैं, बच्चे समझ गए, मेरे जितने भी सब जो मेरे लिस्नर हैं वही मेरे बच्चे, ये समझ लेंगे। उन बच्चों से एक ही बात कहता हूँ, बेटे छिप कर के पाप करने के बाद आसाराम की तरह खोलेगी तब बहुत तकलीफ होगी, एंटी दिवाली की तरह खोलेगी तब बहुत तकलीफ होगी। अभी तो अपने घर के अंदर बैठकर अपन ऑपरेशन कर रहे हैं, आप हमसे रिलैक्स हो जाओगे, बात कर लोगे, छुट्टी हो जाएगी, लेकिन बाद में होगा ना, सुनो, आगे पीछे कोई नहीं होगा तुम्हारे। आसाराम और उसका बेटा नारायण साईं, नारायण दत्त तिवारी, उत्तराखंड का राज्यपाल, जिंदगी कैसे बर्बाद होती है इनको देखो आप। दोष छिपाने नहीं मिटाने लायक होती है। दोष मात्र, ध्यान से सुनना, कुछ कहना है मुझे। दोष होने को, पढ़ना आप जिनवाणी में, दोष होने को अपराध नहीं कहा, दोषों को छिपाने का नाम अपराध है। बहुत बड़ी बात कही है। मोह उत्पन्न होने का नाम अपराध नहीं है, राग उत्पन्न होने का नाम अपराध नहीं है, द्वेष उत्पन्न होने का नाम अपराध नहीं है, लेकिन इसे छिपाना अनंत अपराध है। जहर खा लिया, कोई बात नहीं, इमोशनली खा लिया आपने, अब छिपाओगे तो मारे जाओगे। झट से झट, जल्दी से जल्दी बता दो अपने डॉक्टर को, मैंने अभी जहर खाया, बचा लिया जाएगा आपको। ऐसे ही फिर से सुनो, लिखा है रत्नगढ़ साहब का चार्ज में, दोष होने का कोई अचंभा नहीं है। एक जगह लिखा है दूध का धुला कोई नहीं है ऐसा ही लिखा है, दूध का धुला कोई नहीं है। दोस्तों को छिपा कर नहीं, मिटा कर महान बना, भिन्न देख करके महान बना। अब करना सरल हो जाएगा आपको। आपने सुना होगा, एक झूठ बोलने के बाद अनंत झूठ चालू हो जाता है। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी है, कहानी के उपन्यास गबन, पढ़ा है गबन? गबन एक उपन्यास लिखा, गबन केवल एक झूठ के ऊपर लिखा गया, वो एक झूठ, और वो झूठ आज भी लड़के बोलते हैं, लड़की की नज़रों में चढ़ना। तो एक झूठ बोल देता है वो, अपन बहुत पैसे वाले हैं, खूब कमाते हैं, खूब खर्चा करेंगे, मस्त रहेंगे, तुम्हारा घर स्वर्ग बना देंगे, तुम्हारी गोद चांद तारों से भर देंगे। ऐसे डायलॉग आज भी मारता है आदमी। तो उस हीरो ने भी मारा, सगाई शादी होने के बाद एक ही बात कही कि अपन बहुत संपन्न है, इतना कह दिया अपन बहुत संपन्न है। तो जब मालूम पड़ गया ना अपन बहुत संपन्न है, तो उसको एक ही एक्सपेक्टेशन थी उस जमाने की कि चंद्रहार आएगा शादी में। चंद्रहार समझते हो आप? ऐसे मॉडल वाले हार को चंद्रहार कहते हैं मैंने आगे ऐसे हार जो होता है ना, ऐसे, उसको चंद्रहार। तो गांव भर की महिलाओं को फेमस रहता है, चंद्रहार आया मैंने बहुत भाग्यशाली, गांव का मिथ है वो। अब उसकी सगाई में तो आया ही नहीं वो, फिर शादी में आ जाएगा, चलो शादी में भी नहीं आया। तो उस बेचारी को अंदर अंदर ऐसा लगता है इतने पैसे वाली और चंद्रहार आया नहीं। तो फिर शादी के बाद पहली बार मिले तो उसे पूछा, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? तो बोले अपन संपन्न है तो चंद्रहार क्यों नहीं चढ़ाया? अरे ऐसी बात, बस चंद्रहार वो गरीब तो था ही बेचारा, नगर निगम में नौकरी थी उसकी अकाउंटेंट कैशियर। तो उसने सोचा कि ऐसा ऐसा कर लेंगे, ऐसा ऐसा कर लेंगे, किसी को पता तो लगेगा नहीं, केस तो अपने पास रहता, कोई पता तो लगेगा नहीं। तो उसे उसके पैसे 80 रुपये निकाल कर उसको एक चंद्रहार बनवा दिए, और सोचा था ऐसे ऐसे करके पेमेंट कर देंगे, डाल देंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। और संयोग से वो सब गड़बड़ हो गई, 80 रुपये भी गए, चंद्रहार भी नहीं बना, और फिर पैसे भी नहीं लौटे, खजाने में पकड़ा गया। तो उससे बचने के लिए भाग गया। बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी हो गई फिर तब। ये तो आप समझते ही भारतीय स्टोरी बहुत लंबी चौड़ी। आखिरी का डायलॉग सुनने लायक, मैंने इसलिए सुनाया कि सारे को पढ़ना चाहिए गबन, शादी करने से पहले जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो उसने कहा, उसकी बीवी ने, फिर बहुत झगड़े हुए ना, बहुत पुलिस ने पकड़ा, फरार हो गया, ये हुआ वो हुआ, बहुत नाटक नौटंकी हुई लंबी चौड़ी। आखिरी में वो छूट के जेल से आया। तब उसकी पत्नी कहती है, मैं क्या चंद्रहार की भूखी हूँ?
तुम आर्थिक स्थिति की सही बात बता देते। मैंने शादी के बाद पहली बार तुम सही बात बता देते तो मैं क्या चंद्रहार की भूखी हूँ, उसके चक्कर में सालों का विरह हो गया। पहले तुम भागते फिरे, हमें रात दिन नींद नहीं, चैन नहीं, मम्मी परेशान, पापा परेशान, और कलंक लगा सो अलग, और अब तुम जेल में चली गई। मुझे अच्छा लगा, इसलिए उपन्यास अच्छा लगा कि एक लाइन मुझे बस ये पसंद, समझ में आया? एक झूठ बोलना। और एक बात बताऊं बेटे, सभी लोग ध्यान से सुनना, आप दुनिया से झूठ नहीं बोलते, अपनी गलती के चक्कर में आप अपने सेल्फ कॉन्शियस में झूठ बोलते हैं, बोलते ही चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं। इसलिए प्रतिक्रमण कंपलसरी है। आज तक एक भी जीव मोक्ष नहीं गया बिना प्रतिक्रमण के। इसलिए प्रतिक्रमण की बड़ी कीमत है। रिलैक्स होने का इससे अच्छा कोई रास्ता ही नहीं है। जिसको अपन कन्फेस करते हैं, कन्फेस एक बार कन्फेस कर दो, छुट्टी हो गई। मुझे इस समय ऐसी इच्छा होती है कि हमारे समाज में इसकी बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बच्चे में इतना डेयर पैदा करें, अपनी बच्चियों में इतना डेयर पैदा करें, अपनी पत्नी में इतना डेयर पैदा करें कि वो कन्फेस कर सके। मैंने इसके प्रयोग किए अपने खनिया दाना में। खनिया दाना में जब विद्यालय चालू हुआ, हॉस्टल चालू हुआ, मैंने पहला ये बात कही, किसी भी बच्चे को पीटा नहीं जाएगा, दंड नहीं किया जाएगा। दंड देने का अंतिम अधिकार मेरे हाथ में है। अब मेरे पास लाई बच्चे को, क्या गलती की उसने? तो एक बार 12-13 बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, बार बार कहने पर भी नहीं किया, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, नहीं किया। मैंने कोई बात नहीं बेटा, लाइन से खड़े हो जाओ। और एक रॉड दी उनको, रॉड उन्हीं बच्चों को, बेटे हम में इतना दिमाग नहीं बेटा, हम आपको ब्रेन पास कर सके, समझा सकें, ये हमारी गलती है, आप मुझे मारिए, मुझे लगाइए आप। अब सारे बच्चे रो दिए, कौन मारा? 15 मिनट तक ये चलता रहा नाटक। फिर मैंने एक बच्चे के हाथ में लेकर खुद ही पकड़ खुद लगाया और ऐसी एक्टिंग करी जैसे बिल्कुल बहुत जम के लग गई। इसके बाद तो वातावरण एकदम। फिर मैंने उन सब बच्चों को अलग से प्यार से बुलाया, मैंने बेटे आप ये बताओ प्रॉब्लम क्या है? आप इतने प्यारे बच्चे हो, आप होमवर्क जरूर करो, कोई तकलीफ जरूर है आपको। फिर बच्चों ने बताना शुरू किया। हम 3 दिन की छुट्टी चले गए थे और आनंद सर ने ऐसा कहा कि कोई इनको कॉपी मत देना, और हमसे रोज़ कहते कि होमवर्क करो। अब समझ में आई वो बात, गलती कहाँ हो रही। बच्चा कैसे होमवर्क कर लेगा जब दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी? मैं सुनो बेटे एक काम करो, तुम्हारे कितने फ्रेंड हैं? इतने। सब बच्चों से बेटे आधा घंटा बैठ जाओ, सब एक एक ले लो, सब लोग आधा घंटा में बैठ के इनका होमवर्क कंप्लीट करा दो, खत्म, झगड़ा खत्म हो गया। बेटे अगली बार सही से करना काम। मैंने हम बच्चों को जब तक रिलैक्स नहीं करेंगे, बच्चे आपको चीट करते रहेंगे, बहाने बनाने की ताकत लगाएंगे, नए नए बहाने खोजेंगे। आज की तारीख में बच्चा इतनी सी गलती जो आप प्रतिकोण नहीं कर पा रहा हो, डेयर नहीं पैदा कर पा रहा सही बात कहने के। मैं फिर कहता हूँ आपको, मैंने बहुत अध्ययन करने के बाद एक लाइन का सच बता रहा हूँ आपको, एक लाइन का सच। यदि आप में सत्य कह रहे हैं और समझने का साहस नहीं है तो मोक्ष कभी नहीं हो सकता। आप करोड़ों दीक्षाएं ले लो, करोड़ों बार तपस्या कर लो, करोड़ों वर्षों, करोड़ों जन्म आप नग्न रह जाओ, धूप में खड़े हो जाओ, अग्नि में खड़े हो जाओ, तुम्हें जो दिखे तो करो, लेकिन सत्य कहने और सुनने का साहस नहीं है तो आपको मोक्ष नहीं हो सकता। ये मेरे पूरे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, पूरी पढ़ाई के बाद। और इस मामले में मैं अपने आप को रिलैक्स करना चाहता हूँ। मैंने अपने गुरुजी को सब कहा, नहीं तो बहुत सारी भाषा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सुबह मैंने बोला, अब रिकॉर्डिंग जाएगी तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, ये आप कैसा बोलते हो भाई। हम उस भ्रम को निकालना चाहते हैं। बताऊँ मैं आपको, खनिया दाना में मेरा ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, बच्चा 10,000 तक का भी लॉस कर देगा, उसे दंड नहीं दिया जाएगा, बशर्ते वो आकर के बता दे, वो खुद आकर के बता दे कि सर हमसे ऐसी गलती हुई है। गलती बताने वाले को कोई दंड नहीं। अब एक बच्चा था,
वार्डन के डर से कमरे के अंदर छिप करके गेंद से खेल रहा था। CFL टूट गई। वो मेरे पास आ गया, पंडित जी सॉरी। मैंने क्यों, क्या हुआ? कि वो CFL टूट गई। मैंने टूट गई है, तोड़ दी? कैसे टूट गई? बोले बॉल से खेला। सही बोला वो उससे। मुझे फ़ौरन दुख हुआ। वार्डन बेफिजूल का भय खड़ा करती है, बच्चा छिप के खेल रहा था इसलिए टूटी। गलती तो किसी और की है। फिर भी उसमें मेरा मूड ख़राब था तो मैंने कहा जाओ 125 रुपये जमा करा दो। पहले बहुत महंगी आती थी, हम जा 125 रुपये जमा करा दो। तो बच्चा वहीं खड़ा रहा, डरा नहीं, रोया नहीं, भगा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन पंडित जी आप तो कह रहे थे सत्य बोलने पर सज़ा नहीं मिलेगी। आप रियली मानना, मैं जिनवाड़ी के सामने कह रहा हूँ, मैंने कान पकड़े। ओह आई एम सॉरी। क्यों सॉरी? ये बच्चा 125 रुपये भर भी देगा, लेकिन 900 बच्चे में ये मैसेज चला जाएगा हमारे स्कूल के कि आज के बाद सत्य नहीं बोलना, हमारे 125 रुपये लग गए। तो असत्य बोलने की 900 बच्चों में परंपरा चली जाएगी। नहीं बेटे जाओ, रिलैक्स, सॉरी, रिलैक्स, जाइए। अब 8-10 बच्चे देख रहे थे तमाशा, देखते क्या होता है। जब ये हंसता हुआ निकला वहाँ से तो वो तो 8-10 बच्चों को देखिए लगा ये कुछ नहीं कहा पंडित जी ने, कुछ नहीं कहा। तो 8-10 बच्चे शाम को आ गए हमारे पास, पंडित जी ऐसे तो हम भी तोड़ देंगे। मैं जा बेटा तुमने कहा है ना, तोड़ दो जा, मैं कुछ नहीं करूँगा। काय को तोड़े? कोई नहीं तोड़ता। आप ये बात मानोगे, खनिया थाना में आने वाले बच्चे, क्योंकि खनिया थाना कोई बहुत अच्छी सिटी नहीं है, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे नहीं आते जिनके पेरेंट ना हो, मम्मी के नहीं हो, पापा नहीं हो, डाइवोर्स हो, ऐसा हो, या बहुत तूफानी बच्चा हो, बहुत तूफानी जो समझता ही ना हो, तो ऐसे बच्चे आते हैं। लेकिन आज तक उन्होंने मेरे एक पैसे का भी लॉस नहीं किया। और मेरे कमरे में सब सामान रखा रहता है, ये लैपटॉप से लेकर ये सब चीज़, टॉर्च, ये सब सामान रखा रहता है, लेकिन आज तक एक पैसे का लॉस नहीं किया। ताले कभी नहीं लगते मेरे 24 घंटे, कभी ताला नहीं लगता, किसी चीज़ में ताला नहीं लगता। इसके बावजूद मुझे बच्चों से, कर्मचारियों से, किसी से आज तक लॉस नहीं हुआ। ये बात मैंने क्यों बोली? आप बच्चे में ढेर पैदा करो। कल बताऊंगा आपको, आप पढ़ करके आओ तो पढ़ने को दे सकता हूँ आपको, बाल संस्कार क्या नाम है। बच्चों में आप सत्य बोलने का ढेर पैदा कर दो। मैं एक बहुत अच्छी बात कहूँ, जब डॉक्टर हुकुमचंद जी भारत के दोनों बच्चे, परमार्थ प्रकाश और शुद्धार्थ प्रकाश, आध्यात्म प्रकाश, ये दोनों बच्चे जब 14 और 16 साल के हो गए और कॉलेज जाने लगे पढ़ने, तो डॉक्टर साहब ने वो ढेर पैदा किया, बेटे हमें मालूम तुम कॉलेज जा रहे हो, यदि किसी लड़की से शादी करना हो तो हमें बता देना, तुम कहोगे तो भंगन से शादी करा दूंगा। डॉक्टर साहब के शब्द हैं, तू कहेगा तो भंगन से शादी करा दूंगा, बस मुझे बता देना। बहुत खतरनाक बात है। आप देखना 99% हम अपनी शक्ति मम्मी पापा से चीट करने में लगाते हैं, केवल भय के कारण। फिर क्या होगा, फिर मम्मी नाराज हो जाएगी, फिर ऐसा हो जाएगा, हमें तो आइसक्रीम खानी है। अब खानी तो उसे है ही, गलत तरीके से जाके खानी है, बहुत रास्ता खराब है। मैं सच कहूँ 99% शक्ति बच्चे मम्मी पापा से सीखने में नहीं लगाते, चीटिंग में लगाते हैं। पर यहाँ आप बहुत बड़े मात खा गए। और मैंने जो तरीका बताया वो सरल तरीका है। मैं कभी पनिश नहीं करता बच्चों को, मैं कभी घृणा नहीं करता, नफरत नहीं करता, मैं बड़ा प्यार करता हूँ। मैं कहना नहीं चाहिए मुझे कि मैं करता हूँ, मुझे लेकिन है वो, और केवल आपको कहना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं आप प्यार करें। प्रतिक्रमण समझ में आ गया आपको? भूतकाल के दोषों का प्रतिक्रमण, कोई दम नहीं। दम ही क्या है? हम अपने, अब समय हो रहा है इसलिए गुरु जी का स्मरण कर रहा हूँ मैं। जब भी हम पंडित साहब को भूतकाल के दोष सुनाते हैं ना, आज तक उन्होंने घृणा नहीं की, चाहे जैसे दोस्त बताए उन्होंने कभी घृणा नहीं की। मालूम क्या कहते हैं? हंस के कहते हैं, हंस के। दोस्त हैं ही कितने से, गुण तो देखो कितने। क्या कहा? दोस्त हैं ही कितने से, पहले गुण तो देखो कितने हैं।
अनंत गुणों के सामने दोष अनंत भार, और वो भी एक समय प्रमाण, और वो भी नष्ट हो गए। क्या कहा हमने? वो भी नष्ट हो गए। अब तुम रो ही रहे हो अभी। चल कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जा, मस्त हो जा, खत्म। आया, समझ में आया? इसलिए प्रतिक्रमण समझना चाहिए। और प्रतिक्रमण करने की विधि यह है कि तुम हुआ देखोगे तो कर पाओगे, और किया देखोगे तो नहीं कर पाओगे। नहीं समझ में आए तो पूछना, बहुत क्वेरी होना चाहिए इस पर। ए बेटे सुनो, दोनों जने, शाबाश, वेरी गुड, अच्छी बेटा, राजा बेटा। देखते दोनों जने आंख बंद करके बैठते हैं कि हाँ बस ऐसे तुम भी बैठो, शाबाश। अब जब तक हम नहीं किए ऐसे बैठना है, ठीक? हाँ शाबाश, वेरी गुड, आंख बंद करके बैठना है ना। बहुत अच्छे बच्चे थे। हाँ चलो, तभी ज़रा अपन आगे जल्दी से बात पूरी करें। क्या बोल रहे थे? तो मैंने पंडित साहब ने, भाई भूतकाल के परिणाम बीते ही गए, उनका कुछ बचा ही नहीं आत्मा में अस्तित्व, लेकिन उससे अनंत गुनी शक्ति पड़ी है तुम्हारे में, उसे ध्वस्त करके भगवान बनने की। अब उसे देखो, चाहे जितनी कोशिश कर लो, भूतकाल के किसी परिणाम में चेंज नहीं लाया जा सकता। जब चेंज नहीं लाया जा सकता तो वर्तमान को खोना नहीं। इसका नाम है प्रतिक्रमण। क्या बोला? वर्तमान परिणाम को, वर्तमान समय को, वर्तमान उपयोग को, वर्तमान ज्ञान को, भूतकाल के गलत कॉन्सेप्ट को सोच सोच के टाइम खराब मत करो। इसका नाम प्रतिक्रमण। भूतकाल का हो गया, हो जाती, कोई बात नहीं। और देख लेना आप, अपन नहीं सब सोचते हैं गलत नहीं करना, नहीं, और होता है। क्रोध नहीं चाहते और होता है। बेटे गलत बात है बेटा, अच्छी बात कर। अरे बात समझ में आ रही? होता है, क्या करोगे? तो साहब इसे रोकने का क्या तरीका है? कि रोकने का यही तरीका है कि हुआ देखो और रिलैक्स रहो। रिलैक्स रहोगे, विशुद्धि बढ़ेगी। सुनो, धीरे धीरे फिर दोष कम होंगे, पहले मिटेंगे नहीं, ध्यान रखना, पहले कम होंगे फिर मिटेंगे। इसका नाम है एक का साथ चौकड़ी प्रमाण, दो का साथ चौकड़ी प्रमाण, तीन का साथ चौकड़ी प्रमाण, तब मिटेंगे। और जब चारों का साथ चौकड़ी मिट जाएगी तब केवल ज्ञान होगा। कुछ समझ में आया? कुछ मैंने क्या कहा? घटा के बताता हूँ। जैसे आपको भोजन करने का राग आता है तो पहले नंबर अन्याय अनिति का भोजन छूटेगा। भोजन नहीं छूटेगा, अन्याय अनिति का भोजन छूटेगा। बस सुधार हो गया आपका। भले ही आप 4 बार खाओ, अब हम उसे अपराध नहीं कहेंगे, क्योंकि अन्याय अनिति अवक्ष का भोजन छूट गया, चोरी चपाटी का भोजन छूट गया। आपको शादी करना है, बिल्कुल शादी कर लो, किडनैप करके मत करो, रैप मत करो, वेश्या सेवन नहीं करो, सत्य व्यसन मत करो, शादी करो। 96,000 करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चोरी चपाटी से नहीं, समझ गए? वो मैंने गलत तरीके से नहीं, लव अफेयर करके नहीं। अब 96,000 करो, यू आर परमिटेड। न्याय नीति इसका नाम है। आप शादी कर सकते, करो। तो एक का साथ चौकड़ी मिट गई। 96,000 शादी करने पर भी एक का साथ चौकड़ी मिट गई। फिर 2 का साथ चौकड़ी, फिर 3 का साथ चौकड़ी, 3 का साथ चौकड़ी मिटी तो मुनि दशा आ जाएगी, और 4 का साथ चौकड़ी मिटी तो केवल ज्ञान हो जाएगा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल दूँ। आप 100 की स्पीड से कार चला रहे हो और अचानक आपको पता लगा आप गलत आ रहे हो, तो क्या करोगे? ब्रेक नहीं लगाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। बस पहले स्पीड से लो होगी, माने एक्सीलेटर हटेगा, एक्सीलेटर कम होता जाएगा। अब हमें इंतज़ार करेंगे पीछे वाले वाहन कौन कौन कैसे आ रहे हैं। अब हमें देखेंगे हमें यू टर्न का मौका कहाँ मिलने वाला है। अभी भी हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं, इसके बावजूद एक का साथ चौकड़ी मिट गई, क्योंकि श्रद्धा कंफर्म हो गई कि रॉन्ग साइड। इतना सही हो जाने का नाम है सम्यक दर्शन। आप लोग क्या सोचते हो, हमें तो कभी ऐसे भाव ही नहीं आना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। नहीं, आप गलत सोच रहे हो। हमारे ब्रह्मचारी भाई हैं, वो भी परेशान होते हैं, हमें तो आना ही नहीं चाहिए, हमने तो ब्रह्मचर्य ले लिया, हमें आना ही नहीं चाहिए। मैंने सुना आना नहीं चाहिए, इसीलिए एक का साथ चौकड़ी मिटी। गलत है, आप करना नहीं चाहते, ये एक का साथ चौकड़ी मिटेगी, लेकिन भाव नहीं रुकेंगे। अब भावों का स्तर बदलेगा, स्पीड कम होगी, धीरे धीरे चेंजेज आएंगे और फिर जाकर के यू टर्न होगा।
अब तो समझ गए होंगे सब लोग। तो ये प्रतिक्रमण की चर्चा बहुत समझने लायक थी। करता हो या होते हैं। अब जिनवाणी में स्याद बात है, यदि तुम स्वच्छंद हो रहे होगे तो हम कहेंगे करता हो, और तुम डिप्रेशन में जा रहे होगे तो हम कहेंगे होता है। क्या बोला बेटे, समझ में आया कुछ? समझ में आया? जल्दी बोल गए। जैसे तुम्हारा बच्चा, पापा मेरा मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, तो क्या कहोगे? बोलो लगा। अब बेचारा बहुत लगा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी याद नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं बेटा, रटने से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो करता और होता का बैलेंस करते हो कि नहीं करते? बोलो बोलो, करते हो कि नहीं करते? तो करता और होता का बैलेंस करते हो। अभी अब तुम कह दो तो ठीक है पंडित जी, कल से हम स्वच्छंद हो रहे, चाहे जैसा करेंगे, तो हम कहेंगे तुम करता हो। और तुम डिप्रेशन में चले जाओगे तो नहीं बेटे, रिलैक्स रहो, कुछ नहीं हुआ है, होता है, कोई बात नहीं, सब निपट जाएगा। तो करता और होता, समझ गए आप? इतनी मार्मिक थ्योरी का नाम प्रतिक्रमण। विचार करना। ओम नमः शिवाय।